हम आपको निवेदन करना चाहते हैं। धर्मेण हीन पशुभि समान, धर्म से विहीन जीवन पशुवत जीवन है। इस जीवन का कोई मोल नहीं है। एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवे भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके जीवन में न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न खास सद्गुण है, न धर्ममय भावनाएं हैं, ऐसे लोग ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता, इस धरती पर वो बोझ हैं, भार हैं धरती के। और भगवान किस लिए आते हैं? भारोद्धार के लिए, धरती का बोझ कम करने के लिए। पाप का जो बोझ पड़ गया, अधर्म का जो बोझ पड़ गया है, उसी बोझ को कम करने भगवान आए हैं। और धरती पर भार स्वरूप कौन है? जिसके जीवन में है विद्या, ज्ञान, दान, तप, धर्ममय भावनाएं न हो, ते मृत्यु लोक भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो मनुष्य भले हैं, लेकिन समझ लो उनकी जिंदगी पशुवत है, जानवरों की तरह है। क्षमा करिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा सनातन शास्त्र कह रहा है कि धर्म से हीन जीवन धरती का बोझ है। और जीवन भले मनुष्य का, छवि मनुष्य की, लेकिन भीतर जानवर पना है, समझिए। और बहुत लोग ऐसी जिंदगियां जीते हैं। देखो जिंदगियां कैसी जीते हैं। आप मनुष्य की जिंदगी पूरी जी लोगे, गारंटी नहीं है। आपको पता है, कुत्ता अपने पूरे कुत्ते की जिंदगी जीता है, गधा अपने गधे की पूरी जिंदगी जीता है, भैंस अपने भैंसपन को पूरा जी लेती है। मनुष्य अपनी मनुष्यता को पूरा नहीं जी पाता। मनुष्य कुत्ते की भी जिंदगी को जीता है, गधे की भी जिंदगी को जीता है, भैंस की जिंदगी को भी, उल्लू की जिंदगी को भी, सबकी जिंदगी को जी रहा है ये। भले रूप मनुष्य का है, लेकिन मृगाश्चरन्ति, जानवर। कैसे? आपको पता है, ईर्ष्या का प्रतीक वेदों में, अथर्ववेद के आधार पर ईर्ष्या का प्रतीक कुत्ते को माना गया है। अगर एक मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में जाए तो उस मोहल्ले के सारे कुत्ते उसके प्राणों के पीछे पड़ जाते हैं, और जब तक उसके मोहल्ले तक, सरहद तक न छोड़ के आवे, तब तक चैन नहीं लेते। जबकि एक ही जात है, वो भी कुत्ता, लेकिन बर्दाश्त नहीं है। सीधा चुनौती देते, मेरे मोहल्ले में आया क्यों? जिसको अपनी ही जाति बर्दाश्त न हो गए, अपनी ही जाति से जिससे घृणा हो, ईर्ष्या हो, वो मनुष्य होके भी कुत्ते की जिंदगी जी रहा है। और अपनी जाति की जब बात हम कर रहे हैं, तो हम केवल इतना ये इशारा नहीं कर रहे कि ब्राह्मण से ईर्ष्या करे या क्षत्रिय से ईर्ष्या करे। अभी हमारा इशारा थोड़ा और बड़ी दृष्टि का है। एक ही जाति का अर्थ मनुष्य जाति का। जब मनुष्य को दूसरे मनुष्य से, किसी भी जाति का क्यों ना हो, अगर ईर्ष्या हो रही है और बेवजह हो रही है, हम किसी को बर्दाश्त, किसी की प्रेजेंस को, मौजूदगी को बर्दाश्त अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम मनुष्य का जीवन पाकर भी मनुष्य नहीं है, हम तो कुत्ते, क्षुद्र जीव हो गए। हमने एक विजन लिया है, हमने एक संकल्प लिया है, बल्कि कि जो हमारी प्राचीनतम वैदिक पूजा पद्धति है, वो पूजा पद्धति बनी रहे, बची रहे, और उसका लाभ है तो जनमानस ले सके। आज के समय में हमारी पूजाएं शॉर्ट हो गई, या तो शॉर्टकट करते हैं या मिलावट करते हैं पूजाओं में। लेकिन हमारा प्रयास आज भी ये है कि अगर 1000 वर्ष पहले भी जो पूजा पद्धति थी, तो वो आज बची रहे, बनी रहे, और उसका लोग अपने जीवन में जब प्रयोग करते हैं, तो उससे कई सारे कल्याणकारी प्रभाव उन्हें प्राप्त होते हैं। बिल्कुल। तो आपको इसी से संबंधित एक बात बताता हूँ कि जैसे आज कोई बीमार होता है तो हॉस्पिटल में जाता है। निसंदेह 21वीं सदी में बैठे हॉस्पिटल में जाना चाहिए, लेकिन पहले के समय में जो वैद्य होते थे वो औषधियाँ तो देते थे, बिल्कुल, लेकिन साथ में मंत्र चिकित्सा का विशेष प्रयोग किया करते थे जी। और मंत्रों में बड़ी शक्ति है, मंत्रों की शक्ति खो नहीं गई, केवल सो गई है। बिल्कुल। अगर मंत्रों की शक्ति को जगा लिया जाए तो
उन मंत्रों में इतनी क्षमता है कि दवाइयाँ भी अगर बेअसर हैं तो दवाइयाँ असर करने लगती हैं। बिल्कुल। मैंने करीब 250 अति बीमार लोगों पर ये प्रयोग किया है और खासकर कोविड काल में प्रयोग किया है कि जहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम बड़ी प्रसन्नता के साथ ये बताना चाहेंगे कि 248 लोग को हम महामृत्युंजय का प्रयोग करके बचा सके हैं। हाँ, 2 लोगों को हम नहीं बचा पाए, लेकिन 250 में से अगर 248 लोग सुरक्षित हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी शक्ति है मंत्र की।